सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको 2025 के लिए एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ता है एलपीयू नेस्ट का एग्जाम। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मतलब एलपीयू का खुद का एक प्राइवेट एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके लिए आपको देना पड़ता है एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए। तो अब 2025 के लिए बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, फॉर्म भी स्टार्ट हो गया, लेकिन हमको एलपीयू नेस्ट में अप्लाई कैसे करना है और एलपीयू नेस्ट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या-क्या बेनिफिट्स है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। ये है एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एलपीयू नेस्ट की वेबसाइट दिख जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जिससे कि आपको पता लग जाए कि एलपीयू नेस्ट क्या है। एलपीयू नेस्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। एलपीयू नेस्ट 2025 के फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप फॉर्म दे सकते हो। इससे आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। ठीक है, अब आपको कौन कौन से कोर्स में यहाँ पे एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना है तो आप देखो, अगर आप 12th के बाद दे रहे हो तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद अपने यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप 12th के बाद दे रहे हो, 12th के बाद मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, तो आपके सामने सारे कोर्स खुल के आ जाएंगे कि कौन कौन से कोर्स आपको यहाँ पे है अवेलेबल। मुझे बीबीए डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लेने तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। एडमिशन के ऊपर क्लिक करते आपके यहाँ पे सारी चीजें पता लग जाएंगी। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता लग जाएंगे कि कब आपका जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं 2025 के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ था 15 अक्टूबर 2024 से। लास्ट डेट रहने वाली है 20 फरवरी। जो आपका यहाँ पे स्लॉट बुकिंग एग्जामिनेशन एलपीयू नेस्ट के एग्जाम की स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट रहने वाली है 15 जनवरी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए और स्लॉट बुकिंग के लिए। उसके बाद आपका जो टेस्ट होने वाले हैं वो दो मोड में होते हैं, या तो सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है या रिमोट मतलब घर पे बैठे बैठे एग्जाम होता है। जो सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा उसकी डेट्स है 20 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक। 20 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा। 10 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आपका रिमोट बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये आपकी है, ठीक है, 48 घंटे में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपको पता लग जाएगा कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपकी एडमिशन यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर आ जाएंगे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न आ जाएगा। तो आपका 90 मिनट का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स के लिए मतलब बीबीए डिजिटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए 90 मिनट का एग्जाम रहेगा, 1.5 घंटे का टोटल। को यहाँ पे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है इनमें से। ठीक है, आप सारे सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी 2 सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है जिसमें आपका इंग्लिश मतलब कि ये 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम। इंग्लिश आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप 2 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करना है तो मेरे ये 3 सब्जेक्ट्स में से एग्जाम आने वाले। जैसे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मेरा 100 मार्क्स का एग्जाम है जो यहाँ पे हो जाएगा। 40 40 और 20 100 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता लग जाएगा कैसे आपको करना है। उसके बाद ठीक है, आपको सिलेबस यहाँ पे ट्राई करना है। सिलेबस आपको पता लग जाएगा कि क्या आपकी अकाउंटेंसी रहने वाली है, क्या रहने वाली है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे किसी और में लेना है, जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, बीटेक की बात कर रहा हूँ, तो बीटेक के मेरे पास यहाँ पे सारे कोर्सेज आ जाएंगे कि कौन कौन से बीटेक के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, तो इसमें अगर आप नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीएसई का क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता लग जाएगा। सिमिलरली जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका एलपीयू नेस्ट का एग्जाम, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब देख सकते हो आप। जो आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के लिए आपका जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न ही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेना है। सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके आने वाले वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको ये फाइंड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के ड्यूरेशन नहीं भी आएंगे वो भी आपको खाली छोड़ के नहीं आने, वो भी आपको या तो तुक्का मारो या आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाओ। तुक्का तो मत मारो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और थोड़ा सा गेस लगा के उस आंसर को टिक जरूर करके आओ। ठीक है, बाकी जो आपको सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो ताकि आप उनका कोई भी क्वेश्चन है जो गलत ना करो। अगली चीज आएगी, आपको देखना पड़ेगा क्या मेरा सिलेबस रहने वाला है। तो आप सिलेबस के ऊपर आएंगे। सिलेबस आपका यहाँ पे 11th और 12th रहने वाला है। मेनली जो मोस्टली सिलेबस आएगा आपका 12th क्लास में से रहेगा। अब क्या जो पेपर की डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो आंसर है पेपर की
डिफिकल्टी मीडियम रहने वाली है। मतलब कि जो आप 12th क्लास की आपने बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो ना, जितना आपका बोर्ड लेवल का आपका एग्जाम आएगा, बोर्ड लेवल का आपका डिफिकल्टी आएगी, सिमिलर आपका उतने लेवल का ही एलपीयूएस का एग्जाम आने वाला है। तो एलपीयूएस एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं आपको जो रेकमेंड कर रहा हूं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या मुझे कोई अलग से बुक खरीदनी है, क्या मुझे कहीं से कुछ करना है, आंसर है नो। आपको सिर्फ अपनी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपना बोर्ड के एग्जाम अच्छे से दो। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में 70 to 80% मार्क्स ला पा रहे हो तो एलपीयूएस का एग्जाम आप बहुत अच्छे से कैटेगरी ए कैटेगरी की बी की जो कट ऑफ है उसमें क्लियर कर पाओगे। सारा जो सिलेबस आपका आने वाला है एलपीयूएस का एग्जाम का वो आपका एनसीईआरटी में से आने वाला है, टिक मार्क क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा जो आएगा आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम आएगा। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका 11th 12th का सिलेबस रहेगा, मेनली जो सिलेबस फोकस रहेगा 12th के ऊपर रहेगा, तो 12th के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए, अपने 12th के जो सिलेबस है उसके नोट्स अच्छे से पढ़िए जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स का भी, सिमिलरली मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो जो भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं आपको अपने 12th या ग्रेजुएशन की डिग्री के उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप यहाँ पे देखो अंडर ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो तो उसके लिए सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंस रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ अगर ग्रेजुएशन के बाद दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद मैं दे रहा हूँ मैनेजमेंट का, जैसे कि अगर मुझे सपोज करो कि एमबीए में एडमिशन लेनी है तो मैं एमबीए के ऊपर चला गया, एमबीए का यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ठीक है आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब थोड़े से सिलेबस डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर आपका एलपीयूएस हो रहा है, तो आंसर है नो। आपका यहाँ पे जो एलपीयूएस का एग्जाम होता है वो होता है आपके वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, डीआई, आपका जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड। अब इन सब चीजों की आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्या मुझे कोई बुक खरीदनी है, कुछ कर रहे हैं, नहीं, आपको क्या करना है, आपको वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। आपको जाना है गूगल के ऊपर, आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है बेस्ट 100, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे तीनों चारों टॉपिक्स को सर्च कर लेना, आपके सामने पीडीएफ खुल जाएंगी। आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, बायजूस की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, जावा टी पॉइंट के ऊपर जा सकते हो, यहाँ पे आपको सारे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो और ऐसे आपको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। मोस्टली आपको ये जो क्वेश्चन है इन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना है गूगल का यूज करके, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सिर्फ, ठीक है, प्रिपेयर करो। जैसे आप पूरा इसका भी अगर आपको सिलेबस देखना है तो इन्फॉर्मेशन पे जाओ, सिलेबस क्लिक करो कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, सिलेबस के ऊपर मेनली ज्यादा फोकस करो कि हाँ ये सिलेबस आने वाला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पेपर सर्च करो, क्वेश्चन सर्च करो, उसकी प्रैक्टिस करो और अप्लाई करो, तो इसमें से आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको एमबीए के बारे में बता दिया, अभी आपको मैं बता रहा था दूसरे उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने सारा सिलेबस देख लिया, बायोलॉजी, इंग्लिश, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। तो और जो एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे यार, देखो आपका जो एग्जाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आओ, ज्यादा फोकस करो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर की जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं, ताकि आप ऐसा ना करते रहो कि जो सब्जेक्ट आपको आता नहीं आप उसको प्रिपेयर भी करो और वहां जाके भी आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो ज्यादा फोकस आपको करना है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपको आते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करके उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो। और मेनली आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन साइड्स में दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होते हैं, उन सब के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। जेईई मेंस के पिछले 5-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट कर लो, वो अटेम्प्ट करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें से भी देखने को मिल जाते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। सिमिलरली ऑनलाइन आप सारी तैयारी है जो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एलपीयूएस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है, आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब डाल के रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एलपीयूएस की जो फीस है वो भरनी है। एलपीयूएस की जो ऑफिशियल फीस है वो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है जो कि है 20% का। तो आपको एलपीयूएस की जो फीस रह जाएगी वो रहेगी 800 रुपीज। तो उसके थ्रू आप अपना एलपीयूएस की फॉर्म की फीस भरोगे, फिर एलपीयूएस का एग्जाम दोगे, एलपीयूएस का रिजल्ट आएगा 48 घंटे में, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है। तो यहाँ पे अब जो स्कॉलरशिप है ना, फिलहाल 60% की स्कॉलरशिप चल रही है, मतलब आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आप किसी भी कोर्स के ऊपर जा सकते हैं, एडमिशन के ऊपर जाएंगे, रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर जाएंगे। अभी फिलहाल जो एलपीयूएस के थ्रू जो स्कॉलरशिप चल रही है वो कितनी चल रही है, 60% की चल रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा स्कॉलरशिप कम होती जाती है। आप किसी भी कोर्स के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि फिलहाल आपकी जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 60% की चल रही है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी के अभी ये जो एलपीयूएस के एग्जाम के लिए दे के रख दें, जिससे कि आपको बाद में डिफिकल्टी ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी एलपीयूएस की जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है 60% की, मतलब कि आपको लगभग सभी कोर्सेज में 60% की मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप 12th क्लास के बाद अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या किसी अच्छी बजट कॉलेज की यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे और आपने एलपीयूएस का एग्जाम अच्छे से क्लियर किया होगा, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कम मार्क्स आने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे आपने एलपीयूएस का एग्जाम क्लियर कर रखा है, आपकी सीट बुकिंग हो रखी है, आपकी एडमिशन हो रखी है,
तो आपको इससे काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप जाके ये अपना ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि आपको रजिस्टर करना है, एलपीएस का एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, और जो आपका फिफ्थ है ना एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन अपनी सीट कंफर्म आपको करानी पड़ेगी 10,000 रुपए देके। तो ये सारा प्रोसेस है जो स्टार्ट हो चुका है। फिर भी मैंने आपको सारी चीजें बताई दी है, फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।